क्या आपने कभी सुनी है वो गर्जना जिसने मुगलों के सिंहासनों को हिला दिया? क्या आपने कभी महसूस की है वो ज्वाला जो एक योद्धा के सीने में तब धधकती है जब वह अपनी मातृभूमि के लिए अंतिम सांस तक लड़ता है? अगर नहीं तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, यह इतिहास के पन्नों में दर्ज वो अग्नि है जो कभी बुझी नहीं। यह कथा है मेवाड़ के शेर राणा सांगा के शौर्य की, जिसने बाबर जैसे आक्रांता को उसकी औकात दिखा दी। साल था 1527, जब भारत की पवित्र भूमि पर एक नया आक्रमणकारी कदम रख चुका था जहीर-उद-दीन बाबर। पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद वह हिंदुस्तान का सम्राट बन बैठा। यह वह समय था जब बाबर अपनी लालची नजरें भारत की समृद्धि पर टिकाए हुए था। उसने अफगानिस्तान से आए अपने सैनिकों को भारत की सुंदर नारियों और अकूत खजानों का लालच देकर लुभाया था। हर सैनिक को वादा किया गया था कि जीत के बाद उसे ढेर सारा लूट और कई भारतीय महिलाएं इनाम में मिलेंगी। परंतु राणा सांगा ने बाबर के इस सपने को चूर करने की ठान ली। राणा सांगा मेवाड़ के महान और पराक्रमी शासक थे, जो अद्भुत साहस और बलिदान के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने युद्ध में एक हाथ और एक आंख गंवा दी। युद्ध के 80 घाव थे उनके तन पर, फिर भी दुश्मन उनसे कांपते थे। यह कहानी न केवल राणा सांगा के बाबर पर आक्रमण की है, बल्कि उनके वंशज महाराणा प्रताप के साथ उनके भावनात्मक और गौरवशाली रिश्ते की भी है। तो चलिए इस बलिदान और शौर्य की गाथा में डूबते हैं। नमस्ते, आप सुन रहे हैं पुरानी गलियां बाय अंकित, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। चलिए लौट चलते हैं उन यादों भरी गलियों में। बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीत ली थी। उसने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। वो अब पूरे भारत का बादशाह बनने का सपना देख रहा था। उस दिन खानवा के मैदान में दो सेनाएं आमने सामने थीं। बाबर की सेना में 25,000 सैनिक थे, तोपें थीं, संगीनें थीं, और राणा सांगा के पास 40,000 राजपूत योद्धा, जिनके पास न तोपें थीं न बारूद, बस एक जुनून था अपनी माटी को बचाने का। युद्ध शुरू हुआ। राजपूत घोड़ों पर सवार होकर बिजली की तरह टूट पड़े। उनकी तलवारें हवा में चमक रही थीं और हर वार के साथ मुगल सैनिकों का खून धरती को लाल कर रहा था। राणा सांगा खुद आगे बढ़े। उनकी एक आंख खून से लाल थी, मगर वो रुके नहीं। एक मुगल सैनिक ने उन पर भाला फेंका। उन्होंने भाले को अपने शरीर से खींचकर निकाला और उसी भाले से उस सैनिक का सीना चीर दिया। राजपूतों की गर्जना से मुगल सेना कांप उठी। एक एक योद्धा 10-10 मुगलों पर भारी पड़ रहा था। राणा के सेनापति राव मालदेव ने अकेले ही मुगल सेना के बीच में घुसकर हाहाकार मचा दिया। उनकी तलवार इतनी तेज चल रही थी कि हवा भी कट रही थी। मगर तभी बाबर ने अपनी तोपों को आग लगाने का हुक्म दिया। धमाका हुआ, धरती हिल गई, बारूद की गंध हवा में फैल गई, धूल का गुब्बार उठा। एक गोला राणा के पास गिरा। उनका घोड़ा धरती पर गिर पड़ा, गर्जना करता हुआ। सबको लगा राणा वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन जब धूल हटी, वे सामने खड़े थे, लहूलुहान मगर अडिग और अटल। उन्होंने तलवार उठाई और सीधे मुगल सेना के दिल में घुस गए। उनकी हर चीख के साथ मुगल सैनिक भाग रहे थे। राणा सांगा अपने घायल शरीर को घसीटते हुए बाबर के सामने जा पहुंचे। उनकी आंखों में आग थी, उनकी तलवार में बिजली। एक मुगल सैनिक ने पीछे से वार किया। तलवार उनकी पीठ में घुस गई, मगर राणा पलटे और एक ही झटके में उसका सिर काट दिया। उनकी दहाड़ ने बाबर को हिला दिया, मगर तभी किस्मत ने धोखा दिया। उनके अपने ही एक सरदार ने गद्दारी की और राणा को घायल हालत में मैदान से हटाना पड़ा। खानवा का युद्ध राणा सांगा के लिए हार लेकर आया, पर उनकी वीरता की गूंज कभी कम नहीं हुई। युद्ध के बाद जब उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया तो उन्होंने शपथ ली, मैं तब तक जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक बाबर को पराजित नहीं कर दूं। लेकिन नियति क्रूर थी। जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई। बाबर ने सोचा कि उसने मेवाड़ को झुका लिया, पर वह नहीं जानता था कि राणा सांगा का खून अभी भी जीवित था, उनके वंश में, उनके सपनों में। राणा सांगा की मृत्यु 1528 में हुई,
लेकिन उनकी आखिरी सांस तक मातृभूमि की रक्षा का जज्बा कायम रहा। उनके बाद मेवाड़ की गद्दी पर आने वाले उनके वंशजों में एक नाम चमका, महाराणा प्रताप। पर क्या था इन दोनों वीरों का रिश्ता, यह जानने के लिए कहानी अभी बाकी है। राणा सांगा महाराणा प्रताप के दादा थे। उनके खून में वही वीरता बहती थी जो राणा सांगा के दिल में धड़कती थी। महाराणा प्रताप ने अपने दादा की हार को कभी हार नहीं माना, बल्कि उसे एक प्रेरणा बनाया। हल्दी घाटी के युद्ध में जब प्रताप अकबर के खिलाफ लड़े तो उनके सीने में राणा सांगा का बलिदान और उनकी अधूरी लड़ाई की भावना गूंज रही थी। दोनों योद्धाओं का रिश्ता केवल खून का नहीं, बल्कि आत्मा का था, स्वतंत्रता, सम्मान और मातृभूमि के लिए लड़ने की भावना का। राणा सांगा ने जो बीज बोया उसे प्रताप ने अपने खून पसीने से सींचा। राणा सांगा की कहानी हार और जीत से परे है। यह एक ऐसी गाथा है जो हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता कभी खत्म नहीं होती। बाबर के खिलाफ उनकी लड़ाई और महाराणा प्रताप के साथ उनका भावनात्मक बंधन आज भी हर भारतीय के दिल में गर्व जगाता है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन पुरानी गलियां बाय अंकित में यादों का सफर जारी रहेगा। फिर मिलेंगे किसी और गली में किसी और कहानी के साथ।